Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मैं प्रतीक त्रिवेदी हाजिर हूं हफ्ते की वो बड़ी खबरें जो हमारे यहां पर हेडलाइंस बनती हैं और हम उनसे कहते हैं कि देश को जवाब दो इन मुद्दों पर। हमारे साथ पवन खेड़ा जी मौजूद हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। गौरव भाटिया जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे साथ दो और शख्सियत मौजूद हैं जो बिल्कुल ठीक सामने बैठी हुई हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाना पहचाना नाम, तमाम देश विदेश की पत्रिकाओं में छपते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी। और हमारे साथ सतीश प्रकाश जी मौजूद हैं, सामाजिक चिंतक हैं, समाज में उन लोगों के बारे में लिखते हैं, उन लोगों के बारे में बोलते हैं जो हाशिए पर हैं। जी हाँ, तो सतीश प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम सबसे पहले बातचीत के इस सिलसिले को शुरू करते हैं। दो पार्टियां यहां पे मौजूद, देश की प्रमुख पार्टियां, और सबसे बड़ी खबर कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि मुसलमानों के बिना या मुस्लिम्स के बिना हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी अब मुसलमानों को यह नहीं कहेगी कि वो अब पाकिस्तान जाएं? देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने और खासकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमेशा एक बात कही, सबका साथ सबका विकास। और हमारी लड़ाई हिंदू अस्मिता की इसलिए थी क्योंकि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति जो कांग्रेस करती आई है वो हावी हो गई थी। आप याद करिए, हिंदुओं को आतंकवादी बुलाना, शशि थरूर का कहना कि अगर नरेंद्र मोदी जी दोबारा चुने जाते हैं प्रधानमंत्री तो भारत जो है हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, हिंदू तालिबान कहना, राहुल गांधी का यह कहना कि लड़के मंदिर में इसलिए जाते हैं कि लड़कियां छेड़नी होती हैं। मैं समझता हूं ये सब प्रहार थे हिंदुओं पे और इसलिए हिंदू अस्मिता की बात करी। राहुल गांधी ने जो कहा बड़ा स्पष्ट कहा कि आप मंदिर जाते हैं, मां के मंदिर जाते हैं, फिर भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उसको कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करना है? माफ कीजिएगा, आप झूठ बोलने के 4.5 साल आपने देश के गृह मंत्री यहां तक पहुंच गए। कहते हैं हिंदू आतंकवाद, गृह सचिव उस वक्त के जो थे आज मंत्री हैं। उस गृह सचिव ने बोला था हिंदू आतंकवाद, शिंदे जी ने बाद में बोला था, पहले गृह सचिव ने बोला था, आज इनकी सरकार में मंत्री है। पहले बताइए जिसने ये लिख कर दिया फाइल पर, उसको आपने मंत्री क्यों बनाया? उसको मंत्री क्यों बनाया? नाम बताऊंगा, उनकी अनुमति से बोल रहा हूं। जी पवन जी, जिस व्यक्ति ने कहा था हिंदू आतंकवाद वो उस वक्त का गृह सचिव था, आज इनकी सरकार में मंत्री है। सुशील कुमार शिंदे, पहले शिंदे जी ने नहीं कहा, पहले उनके अधिकारी ने बोला। अधिकारी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हम अतीत पे नहीं झांकेंगे। बिल्कुल, हम अगर कोई यहां से शुरू हुई नहीं तो उत्तर तो मिलेगा। आप सुनिए उत्तर तो इन्हें मिलेगा और प्रश्न भी हम पूछेंगे। देखिए आरएसएस के लिए किस तरह के अब शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, राहुल गांधी तुलना करते हैं एलईटी से उसकी, लेकिन वही आरएसएस दिखाता है कि कैसे लोकतंत्र में संवाद की जगह है। वही आरएसएस दिखाता है राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया आरएसएस को। राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया आरएसएस को। राहुल गांधी ने आरएसएस आज आपको अपना आईना दिखा रही है, आप अपना चेहरा देखिए उस आईने में। पवन जी, just give him a 10 second, just give him a 10 second, just give him a 10 second, जिसको आप परिवार कहते हो, आज वो भंग परिवार हो चुका है। पवन जी, just give him a 10 second। राहुल गांधी अब कह रहे हैं बोल बम और शिवजी कह रहे हैं तेरी आस्था है कम। क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह है, उसकी वजह ये है ना एक मिनट बस अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद चुनावी हिंदू हमें नहीं चाहिए। हिंदू अगर आस्था है उसमें तो आप हमेशा हिंदू हैं। बंद गले के कोट के ऊपर कोई जनेऊ नहीं पहनता है। मीडिया सेल पिक्चर लीक करता है। गौरव, you will decide who is पक्का हिंदू and who is कच्चा हिंदू। गौरव, you will decide कौन पक्का हिंदू है कौन कच्चा हिंदू है। हिंदू धर्म ने हमेशा हमारी शिकायत ही ये है, हिंदू धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बन के आ जाते हैं। ये निर्णय लेंगे कि राष्ट्रभक्त कौन है, ये निर्णय लेंगे हिंदू कौन है। अरे आज तो भागवत जी ने तमाचा मार दिया इनके चेहरे पर। अरे उनकी तो सुन लो, हमारी नहीं सुनी, वोटर की नहीं सुनी, इनकी तो आप कभी सुनोगे नहीं। आज मुद्दा यही है, उनकी सुन लीजिए। आज मुद्दा यही है, मुद्दा यही है।
उन्होंने आपको प्रश्न बता दिया पूछे, कि मैं आप उत्तर जिनको दूंगा। कहते थे कि ये तो जो मुसलमान है वो राष्ट्र विरोधी है, वो पाकिस्तान का है, वो बाबर की औलाद है, जवाब आपको हमने नहीं दिया, भागवत जी ने दिया। 19 में तो वोटर देगा। भागवत अवधेश ने जी, तो आपको अवधेश इसी जी, हफ्ते दिया। अवधेश जी कैन कम, अवधेश जी कैन कम। जी जी। नहीं, मैं पहले टिप्पणी करने के बजाय मैं गौरव भाटिया जी से एक सवाल करना चाह Of रहा course, you have हूं। right. भारतीय जनता पार्टी के नाते आप आरएसएस को क्या मानते हैं? लोग आपसे पूछे अगर कि आरएसएस क्या है और भारतीय जनता पार्टी के साथ का उसके साथ क्या संबंध है, तो मोहन भागवत जी के 3 दिनों के व्याख्यान से या इसके पूरे पहले जो आरएसएस रही है उसको ध्यान में रखते हुए जरा देश के सामने स्पष्ट करिए। देखिए, मैं आरएसएस को पूरक मानता हूं बीजेपी का, जैसे बीजेपी पूरक है आरएसएस की। और बहुत सी चीजों पे मंथन की जरूरत होती है, संवाद की जरूरत होती है, तो कहीं ना कहीं आरएसएस वो कार्य जो है बीजेपी के लिए करती है। और बड़ी बात क्या है, मैं आपको जो बात पूरी करना चाहता था, देखिए आरएसएस के लिए इन्होंने अपशब्द कहे, उन्होंने सहिष्णुता दिखाई और संवाद की शुरुआत करी। सवाल आज ये है, क्या कांग्रेस ये परिपक्वता दिखा सकता है कि आरएसएस के नेताओं को बुलाए और उसके बाद उनसे बातचीत करे? क्यों आप संवाद से दूर भागते हैं? आपका गौरव भाटिया जी जो कह रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि आरएसएस बीजेपी का पूरक है। आरएसएस कह रही है कि राजनीति से समाज नहीं बदल सकता है, राजनीति में वोट के लिए ईर्ष्या और घृणा पैदा करते हैं, इसलिए समाज को बदलना है तो राजनीति के परे होकर के सोचो। और हमारे लिए सभी राजनीतिक दल बराबर नहीं, अवधेश जी, हाँ बिल्कुल बराबर है। अवधेश जी, उन्होंने जो बात कही मैं आपको बताता हूं। उन्होंने क्या कहा कि अगर राजनीति सेवा भाव से की जाए कि जनता की सेवा करनी है तो राजनीति सही है, और अगर सत्ता का सुख पाने के लिए जैसे मछली तड़पती है पानी के बिना, कांग्रेस और राहुल गांधी तड़पते हैं सत्ता के बिना, तो इसलिए वो राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो राजनीति नहीं होनी। भागवत जी ने एक बड़ी अच्छी सलाह दी, आप चले आए बंद गले का सूट पहनकर कांग्रेस मुक्त भारत। भागवत जी ने कहा कांग्रेस युक्त भारत, ये तो भूल गए। और बाकी सबसे बड़ी सलाह दी, शर्म करो, जिनको आप अपना पूरक मानते हो वो आपसे हाथ छिटक रहे हैं, रिमोट कंट्रोल फेंक दिया भागवत जी ने। और भागवत जी ने कहा नहीं है, इसी सरकार से हमारा कोई वास्ता नहीं। थैंक यू भागवत जी तक ने रिमोट फेंक दिया। ऑफ कोर्स सबने सुना ये बात। प्रतीक जी अपनी बात पूरी कर लो। देखिए, इन्होंने अपनी बात रखी, उसका मुझे मौका मिलना चाहिए। अवधेश जी बड़े वरिष्ठ हैं, उन्होंने तो आप दीजिएगा, एक मिनट में आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं। आपने कहा वो अपना प्रश्न भूल जाएंगे, मैं अपना उत्तर भूल जाऊंगा। रुक जाइए, आप यंग आदमी, आप गजनी थोड़ी ना हो गए राहुल गांधी के कि आप जो है राहुल गांधी से किसी ने कहा संसद विजय शिव यात्रा की मानसरोवर भूल गए 15 सेकंड। तो देश आपको भूलना चाहता है। देखिए प्रतीक जी, अवधेश जी ने कहा हम क्यों नहीं गए। अभी हमने आरएसएस के नए विचार सुने, अब इनके जो तमाम परिवार के सदस्य इनका आचार भी देखें, जो कभी कत्ल कर देते हैं लोगों का सड़क पे चलते हुए, कभी कहते हैं एक भाषा होनी चाहिए, एक पहनावा होना चाहिए। अब देखते हैं अगली बार अगर इनका आचार सही लगा तो हम क्यों नहीं जाएंगे। हमें तो सबसे संवाद करना चाहिए। संवाद की जो परंपरा है वो हिंदू धर्म की परंपरा है। हिंदू धर्म को ये परिभाषित ना करें, हिंदू धर्म को परिभाषित राजा दक्ष से लेकर जगत गुरु शंकराचार्य ने किया था। ये मोहन भागवत जी अगर परिभाषित करने आ जाएंगे हिंदू धर्म को, या गौरव भाटिया जी माफ कीजिएगा, हम आपकी परिभाषा पे तो नहीं चलने वाले। देखिए, असहिष्णुता ये होती है कि प्रणब मुखर्जी जी को जब बुलाया आरएसएस ने तो बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने दिखाया संवाद की जगह है लोकतंत्र में। प्रणब मुखर्जी जी से ज्यादा सीनियर कोई है नहीं कांग्रेस पार्टी में, उन्हीं के लिए अब शब्द इनके नेता कहने लगे। और मोहन भागवत जी की एक बात तो पकड़ लेंगे, कह रहे कांग्रेस मुक्त भारत। नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक वक्तव्य में क्या कहा, उन्होंने कहा, बीच एक मिनट प्लीज डिस्टर्ब होता है, मैं आपको बता रहा हूं, एक बात कहने दीजिए। नरेंद्र मोदी जी हो गए आप, डिस्टर्ब कहा, मैंने भूला नहीं कहा, डिस्टर्ब आदमी है, बोलने दो भाई, इतने वरिष्ठ आदमी हैं, क्या बात कर रहे हो? ये तरीका देखिए, आप पता नहीं आपने वरिष्ठ आदमी हैं, ऐसे इनको मत टोकिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा जब हम कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो हम कहते हैं जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार है उससे भारत को मुक्त करे, जो कांग्रेस का वंशवाद है उससे मुक्त करे, जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है उससे मुक्त करे। और एक मिनट, मोहन भागवत जी ने एक बात और कही, महिला सशक्तिकरण की। ट्रिपल तलाक बिल पे तो राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, वहां मोहन भागवत नहीं सुनाई दिए राहुल गांधी को, वहां भूल गए राहुल। सतीश जी, आपने मोहन भागवत जी की जो बातें, प्रणब मुखर्जी की जो बातें कही हैं, उन्होंने 2 शब्दों का बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से प्रयोग किया, शायद आपने उन पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, मैं आपको कैसे हिंसा पता? का आपको कैसे पता? एक मिनट, हिंसा का कारण बताया कि जिस समाज में हताशा और असुरक्षा पनप जाए
उन समाज के बीच में हिंसा पनपती है। आपने परमण मुखर्जी की ये बात तो नहीं सुनी। क्यों दूसरी आप बात कैसे कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सुनी। आपने ये बात का जिक्र नहीं किया तो ना। मैं क्या आपको अब यही सारी बात बातें सुनता है। बता दूं जो दूसरी सार है? बात, दूसरी बात, अरे आप एक बात और प्रश्न पूछिए। सुनिए। आपने उनके ऊपर आरोप लगाया हिंदू आतंकवाद की जो बात कही है। अभी महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहां आपका मुख्यमंत्री है, वहां सनातन जो संस्था है, वहां हिंदू आतंकवादी कांग्रेस के लोग तो नहीं पकड़ रहे, बीजेपी के लोग पकड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरएसएस आपको उस बात को लेकर के नाराज है? और दूसरी बात, आपने कहा कि सरकार और आरएसएस के बीच में कहीं ना कहीं संवेदन का जो एक माध्यम होना चाहिए उसकी दूरी है। मेरे हिसाब से संवादहीनता है आप कहते हैं। आपने स्वीकार किया इस बात को। हाँ, जो इन्होंने बात कही बहुत अच्छी बात कही और इससे दिखाई देता है, बिल्कुल प्रतीत है कि जहां पे बीजेपी की सरकार है, जो अपराधी है, जो आतंकवादी है, जो अलगाववादी है, उसका कोई धर्म नहीं है, वो केवल और केवल आरोपी है। इसीलिए सनातन संस्था के लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन दुख तब होता है जब सोनिया गांधी रोती है, जब बाटला हाउस में एनकाउंटर होता है, कहते अरे मुस्लिम लोग मारे गए, मेरी आंखों में आंसू थे। अवधेश जी, आपको तो याद होगा बाटला हाउस किसकी सरकार के दौरान हुआ था? बाटला हाउस इनकी सरकार के दौरान नहीं हुआ था, यूपीए के दौरान हुआ था। आप जब ये तक अजीब अजीब हिंदू बातें उठा कर ले आते कहेंगे, हैं। जब श्याम आपटे कहता है कि आतंकवादी हो ही नहीं आरएसएस की सकते और फंडिंग इसीलिए करता है, लड़ाई हमारी जारी तब गृह रहेगी। सचिव ने कहा था, तब श्याम आपटे ने बोला था। सतीश जी एक मिनट रुक जाइए। सतीश जी एक मिनट। श्याम मेरे आपटे, सवाल में दयानंद बीच में पांडे, बोलते इन्होंने वक्त कहा कंप्लीट था कि करना आईएसआई की फंडिंग हो रही है आरएसएस को। हमने नहीं कहा था, आरएसएस के लोगों ने कहा था। तब उस वक्त के गृह सचिव ने कहा था हिंदू आतंकवाद। हमने नहीं कहा था, ये हमने नहीं कहा था। कांग्रेस के अपने मंत्री इन्होंने के बयान कहा, भूल गए। इन्होंने कहा सुशील कुमार शिंदे ने याद पवन जी नहीं, मंत्री बीच बनाया में याद और नहीं। उसको मंत्री ये क्यों सचिव बनाया, लेवल इसका पे जवाब काम दे। करते हैं, पवन जी जवाब भूल दे। गए। मेरा सवाल ये है, आप देखिए, देखिए, प्रतीक जी, अगर मेरे को इस देश का दुर्भाग्य होगा कि एक ऐसा संगठन जिसके ऊपर हमेशा उसकी डिग्निटी के ऊपर हमेशा सवाल है, आपका डिग्निटी के ऊपर 100% सारी दुनिया का। देखिए, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब श्री मोहन भागवत जी ने कुछ बिंदु रखे तो उसको सिलेक्टिवली आप देख लें, जो आपको सहूलियत हो बाकी को नहीं। मैं समझता हूं बहुत बड़े बड़े मैसेज थे उसमें। उन्होंने युक्त भारत की बात करी, उन्होंने कहा हिंदुत्व कभी पूरा नहीं हो सकता जब तक मुसलमान भाई बहन उसमें ना हो, जो हमारी विविधताएं दिखाता है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करी, उन्होंने कहा समाज में जात को खत्म होना पड़ेगा, सबको बराबर अवसर मिले, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि हम किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, संवाद की जगह है। लेकिन यह बात मैं फिर से कहूंगा, कांग्रेस बुलाए और कब बातचीत करेगी उन विचारधाराओं से जो भिन्न है कांग्रेस की, तब असली संवाद होगा, तब हम मानेंगे कि राहुल गांधी में परिपक्वता आ गई है कि वो पवन जी विल आंसर देना तो ये दे दें पहले, फिर पवन जी ऑफ कोर्स यू विल आंसर। आप इन्होंने कहा कब संवाद करेंगे। एक मिनट, मोहन जी भागवत ने इनके जो कहा उन्होंने कहा जाति मुक्त होना चाहिए। पहले गौरव जी भाटिया शब्द हटा दें, मोहन भागवत जी अपना सरनेम हटा दें, राकेश सिन्हा जी सिन्हा हटा दें। एक बार रुक जाइए, हम आकर बात करेंगे आपसे, हम बात करेंगे। अरे अजीब बात कर रहे हैं इसमें कोई ये क्या मतलब है? आप गांधी, हम तो इसमें आइडेंटिटी मानते हैं, बदल ये लिया क्या मतलब है? राजनीति के लिए। आप एक बताइए, आप एक हटा दूंगा, एक दलित बातें करते हैं। मोहन भागवत जी ने कहा, पहले तो मोहन भागवत हटवा रहे, बताइए बात तो वो कर रहे हैं, पहले बोले वो हटाए। क्या जाति पहले और मोहन सरनेम भागवत बराबर है? एक मिनट, पहले अवधेश जी मौजूद हैं, संचालक बनाए, पहले एक अवधेश जी, इस देश में आंदोलन हुआ है, लोगों ने, कई लोगों ने उस आंदोलन के बाद अपना सरनेम हटाया है, लेकिन आज बहस वहां नहीं है। लेकिन क्योंकि व्यवस्था पे बात हो रही है तो जाएगा। मैं पवन जी बराबर, आप अवधेश जी से पूछे, ऑफ कोर्स जाति और सरनेम के बराबर मुझे मालूम, आई नो बहुत सारे लोग हैं। संघ प्रमुख कहते हैं कि कांग्रेस का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान है और कई ग्रेट पर्सनालिटीज वहां से निकली। लेकिन राहुल जी जब यूरोप जाते हैं तो वो कहते हैं कि आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है। तो एक तरफ तो वो ये बातचीत के लिए इवोल्यूशन का प्रोसेस अगर हम मान लें तो वो आ रहे हैं आपके पास, आप छटक के दूर क्यों जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने अच्छा प्रश्न पूछा। राहुल जी ने मुस्लिम ब्रदरहुड से इनका कंपैरिजन किया। मुस्लिम ब्रदरहुड एक सफल आरएसएस है और आरएसएस एक विफल मुस्लिम ब्रदरहुड है। विफल इसलिए कि हिंदुस्तान आरएसएस को यहां कभी सफल होने ही नहीं देगा। ये सब बातें सुनकर, प्रणब मुखर्जी साहब की बात सुनकर, राहुल गांधी की बात सुनकर शायद मोहन भागवत जी का हृदय परिवर्तन हुआ। शायद इसलिए आज उन्होंने एक बदले हुए सुर में बात की। You are saying that मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपैरिजन आरएसएस इज ओके नहीं, थोड़ा फर्क है।
मैं कह रहा हूं यहां आरएसएस एक विफल मुस्लिम ब्रदरहुड है। इट हैज नॉट सक्सीडेड, इट विल नेवर सक्सीड। हिंदुस्तान की जनता उनको कभी सफल नहीं होने देगी इस तरह के किसी भी एक्सपेरिमेंट। पवन जी ने जो बात कही ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस क्यों सिकुड़ के सिमट गई है केवल गांधी परिवार तक। इनकी सोच संकुचित हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है हिंदू अस्मिता के लिए हम खड़े हैं, लेकिन दायरा बढ़ाते हैं, सबका साथ सबका विकास। जो हमें वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चले जाए। रामजादे वर्सेस प्रॉब्लम क्या है? जब आप घबराने लगते हैं, बीच में बोलने लगते हैं। जनता पार्टी ने बोला जो हमें वोट देगा वो यहाँ रहेगा, जो हमें वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चले जाए। हमने नहीं बोला, आपने बोला। जब आप हिंदू पाकिस्तान की बात करते हैं, तो बाद में हुई, उससे पहले बिहार चुनाव में बोला और बिहार की जनता ने तमाचा मारा आपको, गलत है, दिखा दिया आपको। आरएसएस ने ग्लोबल ब्रदरहुड की बात करी जो हमारी संस्कृति है। बीजेपी क्या कर रही है हम ये जानना चाहते हैं। कहा क्या उससे क्या होता है? ये राहुल गांधी वाला तरीका चलेगा नहीं। आए चुपचाप गोली मारी भाग जाओ, पकड़ ना लिए जाए। अरे बात रखने दीजिए ना, बात रखने दीजिए। घबराते क्यों नहीं चलेगा? घबराते क्यों करना नौटंकी से तालियां बटोर और कुछ नहीं होगा। अब ये बताइए दर्शकों को नौटंकी बता रहे, दर्शकों को कोई बात अच्छी लग रही है, ताली बजा रहे, वो नौटंकी कर रहे हैं। आप हिंदुओं को आतंकवादी बुलाते हैं, आप कहते हैं कि हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं अगर हमारा इलेक्टोरल किसी ने आतंकवादी नहीं बोला, संघीय आतंकवाद था, क्यों नहीं होते है और शायद अब नहीं रहेगा। पूरा देश मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनता है तो हिंदू पाकिस्तान कैसे बन जाएगा? आप मुझे बता दीजिए केवल, ये मेरा प्रश्न है। उन्होंने शशि थरूर ने कहा कि नहीं कहा? इस तरह के तत्वों को आप आगे ला रहे थे जो आपको अखलाक को मार देंगे, अखलाक के हत्यारे पर तिरंगा डाल देंगे, जयंत सिन्हा मालाएं पहना देंगे हत्यारों को। अच्छा चलिए एक बात बताइए, कौन सी परंपरा हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ? आज तक कभी नहीं हुआ। सुनिए, अखलाक हमारा भाई है, नौकरी लगा दी, उसका मारा जाना गलत है, कार्रवाई हुई, लेकिन क्या खेताराम हमारा भाई नहीं था? राजस्थान में मारा गया, राहुल गांधी ने क्यों नहीं उस पर कुछ किया? उस पे भी हमने बोला, त्रिलोचन महतो मारा गया, दुलाल कुमार मारा गया, पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी का दिल क्यों नहीं पसीजा? मैं आपसे पूछता हूँ कौन सही है? क्या लाशों में धर्म ढूंढेंगे? ये है कांग्रेस की राजनीति, इसीलिए फेल हो रही है, इसीलिए फेल हो रही है। होते रहेंगे। लाश देखो, हिंदू की है, मुसलमान की है। अच्छा हिंदू की है, चलो यार दूसरे मुसलमान की है, प्रोटेस्ट करेंगे, गलत हो गया। ये है आज इनकी राजनीति, नौटंकी से काम नहीं चलने वाला। पवन जी ऐसा है, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आरएसएस ने जो कुछ कहा है, तो कांग्रेस जो लंबे समय से आरएसएस के बारे में घृणात्मक प्रचार करती रही है, उसको जो है फासिस्ट कहती रही है, असलियत बताती है। एक मिनट, क्या वो विचार बदल जाएगा? एक तो मेरा प्रश्न ये है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि क्या भविष्य में आरएसएस संवाद करना चाहेगी, उसमें कांग्रेस अपने अलोकतांत्रिक रवैये को जो अभी आपने दिखाया है वो बदलाव होगा? देखिए, उनके विचार से हमारा आचार बदल जाए ये तो नहीं होगा, उनके आचार से हमारा विचार बदल सकता है। आने वाले दिनों में उनका आचार क्या रहता है, उनका नहीं, उनके तमाम 180 संगठन है, उन सबका विचार और आचार देखना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे, अमेरिका ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकी संगठन बोला। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जिसको कहते हैं मोदी जी, बार बार गले लगते हैं उनके और कहते हैं माय डियर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको आतंकी संगठन कहा है, हमने नहीं कहा। पहले ये अपना आचार बदलें, हमारा विचार इनके प्रति जरूर बदलेगा और हम सबसे बात करने को तैयार हैं। क्यों नहीं? वो भी हिंदुस्तान के लोग हैं, वो भी भारत के लोग हैं, लेकिन हिंदुस्तान की आत्मा के अनुसार बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान को समझें। कांग्रेस आम धारणा ये है कि कांग्रेस ने आरएसएस के बढ़ते प्रभाव को देख करके और वोट के लिए छद्म हिंदुत्व अपनाया है। आम धारणा यह भी है अवधेश जी कि आरएसएस ने कांग्रेस की बात मानकर अपना एक नया स्वरूप पेश किया है, जिसमें कहा है कि सबका स्थान है हिंदुत्व, सबका स्थान है हिंदुत्व। वेरी गुड। ना गौरव, ना गौरव, गौरव, गौरव। देखिए, जिसमें आंतरिक शक्ति होती है वो किसी के सर्टिफिकेट का इंतजार नहीं करता। यह महत्वपूर्ण नहीं है डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि देश की जनता क्या कहती है, और वो हमारे साथ खड़ी हुई है। आप सबसे जो बड़ी बात है, मैं समझता हूं जब देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी लाल किले से यह कह दें कि देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है, तो कहीं ना कहीं एक और झूठ, वो दलितों के लिए कहा, दिक्कत है। माइनॉरिटीज के लिए कहा, कमजोर वर्गों के लिए कहा, लेकिन इनको तभी परेशानी होती है, समस्या ये परेशानी होती है इनको। मैं झूठ बोलूं, दर्शक तय कर लेंगे ना, वो कहेंगे ये प्रवक्ता ठीक नहीं है। आपको इतनी दिक्कत क्यों होती है? मैं सर्टिफिकेट देने की इंडस्ट्री में ही नहीं हूं,
आप सर ये ढोंगी है, तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं हमें, आप क्या ये लोग देखिए सब मोहन भागवत जी भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं चुप हो जाइए। और आपको जब सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो कहते हैं 1963 में नेहरू जी ने आरएसएस के लिए कहा। ऑफ कोर्स यू विल आस्क, उनको कंप्लीट करने दिए। सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री देश का होता है और नरेंद्र मोदी जी ने जब 5 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर पहुंचाए तो अनंतनाग से मुस्लिम महिलाओं ने धन्यवाद दिया। क्या गैस का सिलेंडर घर में घुसने से पहले ये पूछते हैं कि हिंदू और मुसलमान नहीं? और विकास पागल नहीं हुआ, पागल कौन हुआ हमें पता है। विकास तो अपने पद पे आगे बढ़ता जा रहा है, देश आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ता रहेगा। नारों में बढ़ता जा रहा है, नारों में अब नहीं बढ़ेगा पवन जी, नारों में अब नहीं बढ़ेगा। पवन जी, उन्होंने कहा, आरएसएस प्रमुख ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में आपकी रेखा खींची, रेखांकित किया, लेकिन सोनिया जी ने कहा कि जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया। आप अपने शब्द वापस लेंगे, माफी मांगेंगे या कहेंगे ये शब्द गलत बोले? नहीं, ये तो इतिहास है। गांधी परिवार अगर कुछ कहेगा तो ये वापस कभी नहीं लेंगे। सवाल क्या पूछा है? अच्छा, अब इनको दर्द हो गया। एक लाइन में देखिए, इतिहास में दर्ज है। अवधेश जी बहुत पढ़े लिखे पत्रकार हैं, ये बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का जब आह्वान हुआ, कांग्रेस ने तमाम रीजनल सरकारें छोड़ दी, बाहर आ गई, सड़क पर आ गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, गलत कह रहे हैं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने देश की आजादी में सरकारें बनाई। एक मिनट, सरकारें बनाई, सरकार बनाकर आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, सरकार बनाकर पार्टीशन का पहला प्रस्ताव किसने पारित किया? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर पारित किया। यह है इनकी असलियत। और इनकी चिट्ठियां गई कि हम गुलाम हैं, गुलाम रहेंगे। वीर सावरकर, जिनको ये वीर कहते हैं, मैं उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। 9 चिट्ठियां लिखी थी महारानी साहिबा को, एलिजाबेथ को, कि मैं आपका ताउम्र गुलाम रहूंगा, मैं आपका सेवक रहूंगा। हमने नहीं कहा, इन्होंने कहा। ये चिट्ठियां हैं, ये चिट्ठियां आज भी हैं। You will get chance. ये चिट्ठियां आज भी हैं। बिल्कुल गलत बात है। तथ्यात्मक रूप से आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने देश की आजादी में हिस्सा लिया। और मोहन भागवत जी की ही बात से एक चीज कहूंगा, उन्होंने कहा कि यू हैव टू बी डायनेमिक, सोसाइटी इज डायनेमिक, यू हैव टू इवॉल्व। प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ क्या है? वही गांधी परिवार की परिक्रमा कर करके थकी नहीं है, लेकिन इवॉल्व नहीं हो रही है। मैं पूछता हूं, क्या जरूरत है कि आप जाए इफ्तार में और उसके बाद टोपी लगा ले और पूरे देश को उसके बाद टोपी पहना दे? अरे टोपी ना लगाओ, टोपी ना लगाओ, लेकिन देश में विकास लेके आओ। जो मोदी जी ने पूरा पहन के टोपी और वहां, लेकिन उन्होंने तो टोपी पहनाई, एक आदमी को टोपी पहनाई, नौजवानों को टोपी पहनाई। 2 करोड़ नौकरी कहां है? ये देश राफेल की कीमत कब बताओगे? अभी उस पे भी आएंगे। अरे कहां आप आओगे? आपकी रक्षा मंत्री की हिम्मत नहीं है, आप कहां से आ जाओगे? देखिए, देश को एक चीज बतानी है। देश ये तय कर ले कि उनको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो दिन में 18 घंटे काम करता है, या ऐसा जो साल में 18 भी नहीं करता। ये बता दीजिए, क्या करता है देश को ऐसा नतीजा तो बताइए। दिन में 3 बार कपड़े बदलते हमने भी देखा है। हाँ ठीक है, 3 बार कपड़े बदलते देश को जवाब देना। हर 11वें दिन देश में रहते हैं। ये नहीं गिन पाए कि 18,000 गांव में बिजली आ गई। हर 11वें दिन प्रधानमंत्री के कपड़े गिनते रहे, 3 बार कपड़े बदलते हैं। इसीलिए ये आपकी हाल है। आप पवन जी विद्वान आदमी, मैं कहूंगा कि अब एक बार नए सिरे से इतिहास को पढ़ा जाए। मैंने खूब पढ़ा आरएसएस को। डॉक्टर हेडगेवार जब 1920 में जेल में गए थे, वो छूटे, तो मोतीलाल नेहरू उनका स्वागत करने गए थे। जब गांधी जी ने 1932 का नमक सत्याग्रह शुरू किया, तो चूंकि आरएसएस ने कहा था कि संगठन के नाते हम भाग नहीं लेंगे, स्वयंसेवक भाग लेगा, उसमें त्याग पत्र दिया सरसंघ चालक से, दूसरे को सरसंघ चालक बनाया, स्वयंसेवकों के साथ सत्याग्रह किया और जेल गए। वो जेल से आए। तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर हेडगेवार 3 बार ये बात उन्होंने मोहन भागवत जी ने कही। मोहन भागवत जी ने ये बात कही। अब बताइए संगठन की क्या मजबूरी थी? एक चीज और कर दूं, देखिए सावरकर जी के बारे में देखिए, हिंदू महासभा और आरएसएस दोनों 2 चीजें थी। बाद में आ गए जरूर है, अगर दोनों होती तो साथ मिल जाते। इसलिए हिंदू महासभा एक राजनीतिक संगठन था, उससे वो क्या कर रही है आरएसएस की बात है। ये फैक्ट इनका सही है कि कोलकाता में जो है वो उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाया था, उसमें हम लोग भी जानते हैं, उसमें इतिहास भी। लेकिन महाराष्ट्र में आप जाके अगर आज सावरकर जी की आलोचना करेंगे तो आपका लोग मुंह नोच लेंगे, क्योंकि एक प्रतिष्ठा है उनकी और वो वाकई वीर थे। मैं कह
कह रहा हूं, उनके विचारों से मेरी असहमति हो सकती है, लेकिन दो काला पानी की सजा इस देश में किसी व्यक्ति एक को मिली थी। जो आदमी इंग्लैंड से उसको ले आ रहा है, समुद्र में कूद के और फ्रांस में चला जाता है, अंग्रेजों के सैनिकों को छोड़ के उसकी वीरता को हम क्यों नहीं सलाम करेंगे? जो वहां बैठ करके और जनरल डायर के जो 1919 के जो करा थे, उनकी हत्या करवा देता है लंदन में। इसलिए आप ऐसा नहीं, आप हिंदुत्व को अपनाते हैं तो जरा ठीक से नहीं, वो मैं मान लिया। लेकिन अगर 9 चिट्ठियां महारानी को कहने कि मैं आपका गुलाम रहूंगा, माफ कीजिएगा, कोई हिंदुस्तानी नहीं कह सकता। स्ट्रेटेजी थी बाहर। बिल्कुल, गौरव, यू विल गेट चांस। तमाम सारी बातचीत होती है। मोहन भागवत जी ने उस पर भी बात कहा कि आरक्षण कब तक मिलना चाहिए ये वो तय करेंगे जिनको आरक्षण मिल रहा है। ये बात कही और सब लोग जानते हैं, तमाम युवा भी बैठे हैं। सतीश जी पहले बोलेंगे, देन पवन जी। जी नहीं, देखो, आरक्षण की जो चर्चा हुई है, मोहन भागवत जी ने बड़ी जानबूझ करके इस संविधान की जो व्यवस्था है उससे छेड़छाड़ की है। जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो आरक्षण की व्यवस्था है, वो सामाजिक आधार है। और उन्होंने कहा कि संविधान सम्मत आरक्षण के पक्ष में हूं। लेकिन कल अवधेश जी ने कहा ना कि उसमें परिवर्तन ला रहे हैं, उसमें जो आधार है, नहीं उसमें आपने जो अभी आया नहीं, जो भविष्य में है, जो भविष्य में उसके बारे में नहीं बात करेंगे। देखो, ऐसा है ना कि आरएसएस की ये ताकत है, उनको मालूम है कि हमको क्या करना है। यही मोहन भागवत जी जब बिहार का इलेक्शन होता है तो जानबूझ करके, उनको मालूम है कि इसका क्या मामला होगा, लेकिन पोलराइजेशन करने के लिए उन्होंने जानबूझ करके ये कहा कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे। हमारे जो शेड्यूल कास्ट भाई हैं, ये लोग शोषित रहे, उनके खिलाफ अत्याचार हुआ, उनको मुख्य धारा में कैसा जोड़ा जाए, ये आरक्षण है। और इसका ये मतलब नहीं है, जब आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ये पता है कि एक बार जजमेंट आया था 2012 में, कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया था पांडुरंग का। जब इस बार आया तो 6 कार्य दिवस के अंदर पुनर्विचार याचिका लाई गई और उसके बाद संशोधन किया गया पार्लियामेंट के थ्रू कि डाइल्यूट ना हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप ऑफिसर गया जब डाइल्यूट हो रहा था, माफ कीजिएगा, ये गलत बोल रहे हैं, इतनी गंभीर बात है, जब ये डाइल्यूट हो रहा था, वेरी सेंसिटिव इशू कर दिया था, वेरी सेंसिटिव इशू, वेरी सेंसिटिव इशू। प्लीज सतीश, विरोध करना ठीक है, संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। शिवराज चौहान को समझाओ, और अगर हिंसा कोई भी करेगा, को समझाओ, हमें मत समझाओ, चाहे फॉरवर्ड क्लास हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है। या तो आप कह दीजिए कानून में आपकी आस्था नहीं है और ये न्यायालय तय करेंगे, या आप नहीं तय करेंगे कि क्या होगा। पहले आप शिवराज चौहान को तलब करिए, आप यहां खड़े होकर बोलिए कि शिवराज चौहान, अरे राहुल गांधी मुख्यमंत्री है क्या? कहीं के शिवराज चौहान मुख्यमंत्री है, शिवराज चौहान ने कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। आप बताइए, उसका जवाब दीजिए, माफी मांगिए आप इन सबसे। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आगामी 2019 चुनाव में वो सब चीज लाए, चाहे राम मंदिर का मुद्दा लाए, चाहे कुछ भी मुद्दा हो, लेकिन लोगों के आशा को मत बेचे, उनके सपनों को मत बेचे, क्योंकि वो वेरी नाइस क्वेश्चन, सपना दिखा करके फिर पूरा। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? वेरी नाइस क्वेश्चन। या इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि आशाओं से ना खेलें और आशाओं को ना बेचें। लेकिन आप एक बात खुद बताइए, जब 18,000 गांव में बिजली जाती है तो क्या यह गर्व की बात नहीं है? तब क्या आशा की पूर्ति नहीं होती? जब 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ जाते हैं तो क्या किसी की आशाएं पूरी नहीं होती? और महिला अस्मिता फिर के बीच में बोल तो कहते हैं 70 साल में क्या हुआ? प्रतीक जी, दिक्कत क्या है? गांवों में अपना मैं अचीवमेंट बताऊंगा नहीं और बीजेपी का बाहर आने नहीं दूंगा। वो बोल कैसे देते? 10 साल इनकी सरकार रही, 2 अचीवमेंट नहीं बताए पूरी डिबेट में। अभी मैं बार बार विकास की तरफ जाता हूँ, ये आ जाते जन उधारी हिंदू मैं हूँ, बम बम बोलेंगे। अरे भैया, आप विकास से क्यों नहीं बात करते? विकास से दूर क्यों नहीं रहे? कहेंगे विकास आज आया है अखबार में किस तरह से गरीबी नीचे गिरी 10 साल में, कैसे गरीबी बढ़ी इनके वक्त में, आज अखबार में आया है। जितना आशाओं को बेचा है इन्होंने, राहुल गांधी की 2 खूबियां बता दीजिए, नहीं, आप छोड़िए, प्रश्न उनका जो है उन पे उत्तर दे रहा हूँ, उनके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए। उस वक्त मैंने भी आपको कुछ नहीं बोला। आशा को खत्म करने वाले 50 दिन दे दो भाइयों बहनों, 50
आशाओं को खत्म 50 करके दिन। आशा की बात करेंगे ये। प्रधानमंत्री जी रोते हुए बोले मित्रों इनको 50 तो होना दिन। चाहिए आज पूरा देश रो रहा है अंधकार नोटबंदी कांग्रेस से। नोटबंदी पूरी में क्या जगह हुआ? अंधेरा न है काला धन और आया, अंधा होना जरूरी न नहीं, नक्सलवाद अंधेरे में समाप्त जिएंगे हुआ, तो भी न अंधकार है आतंकवाद जीवन समाप्त में। हुआ। आशाएं यही इन्होंने कांग्रेस का बेची। हाल है। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख हाँ, नहीं बनाएंगे, बताएंगे। आपको क्या दिक्कत तारीख है? नहीं एक सवाल बताएंगे, बोलिए, तारीख नहीं बताएंगे दोस्तों, मित्रों, तारीख नहीं मेरा बताएंगे। मेरा सवाल आदरणीय पवन खेड़ा जी से है। सर 2014 के चुनाव के बाद राहुल गांधी जी कभी इतने धार्मिक नहीं लगे, लेकिन ठीक 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी मानसरोवर कैलाश या मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। धार्मिक इतनी बहस हो गई। इतना प्रश्न उठाया इन्होंने कि उनको हिंदू मानने से इनकार कर दिया। सर्टिफिकेट तो ये बांटते हैं हिंदू धर्म के, इन्होंने आप मानने से consistent इनकार हिंदू कर दिया। रहिए ना। बताइए, आप कहते हैं सर्टिफिकेट ये बांटे लड़के और हम जवाब जाते नहीं दें। हैं। आप हिंदुत्व को ऐसा पकड़िए कि हमेशा साथ पहले खड़े आप रहिए। गृह सचिव ये को कौन हटाइए सा- जिसको मंत्री कभी बनाया आप- हुआ है, कभी उसको आप पहले मंत्री पद से लिंगायत हटाइए का जिसने issue ले हिंदू आते हैं आतंकवाद कि बोला। हिंदू बन हिम्मत जाए। दिखाइए। और जब दूसरा उनको तो चुनाव आप आता है इनाम तो देते हिंदू हैं, बन जाते हैं। इनाम देते हैं। एक बात बताइए, कर्नाटका में पहले हटाइए 4.5 साल जयंत बाद सिन्हा को, लिंगायत याद आ पहले गए थे हटाइए इनको। जयंत कि सिन्हा वहाँ पे को, वोट बैंक महेश कट शर्मा जाए, को, हिंदू बन जाए गिरिराज और किशोर तब को, लिंगायत। अब ये इन हिंदू बन सबको गए, हटाइए, ऐसे फिर हिंदुओं बात पे करते कौन हैं। विश्वास करेगा? अरे अच्छा अच्छा कौन विश्वास हिंदू, करेगा? अच्छा हिंदू, मुझे मालूम है बेटा बहुत सारे सवाल है तुम्हारे। अच्छा हिंदू, मैं अच्छा एक मुसलमान, बात प्रतीक लेकिन जी, ऑफ कोर्स एक गौरव बात अभी भी बस। रह गया कुछ। बिल्कुल रह गया, बिल्कुल। मैं ये बहुत बीच में बहुत बोले, मैं भी मैं बोलूंगा। विकास की बात मैं अब कहना बोलने नहीं चाहता दूंगा, था। अब मैं बोलने नहीं दूंगा। ये मेरे हर बात में बोले थे। ये देखिए। अब ये आंकड़े लाएंगे, मैं आपको इनके काउंटर आंकड़े दूंगा। मैं बोलना शुरू करें। एक बार, हाँ, आप बोलिएगा, बहुत नहीं, अच्छी आप बात। बोलिए। पवन खेड़ा जी इज अ वेरी एक्सपीरियंस अब आप शुरू करिए। अब मैं तैयार हूं, आइए शुरू करिए। इसमें क्या है? देखिए, अगर पार्टी गलत है तो आदमी तो गलत नहीं जाएगा। देखते हैं। यहाँ तो आदमी सही है, आदमी चलिए, सही चलिए, कोई रहेगा। नहीं, मैं- इनकी पार्टी न नहीं, कभी कोई सही नहीं, अच्छा, थी, न चलिए, कभी चलिए। सही रही, न कभी He रहेगी। ही रिस्पेक्ट वाला। या नहीं, मैं बीच में बोलूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक। मैं एक बात, अब एक मिनट देखिए, मैं समझता हूं कि जब आप देश के प्रधानमंत्री के लिए आंकड़े शब्द देना, बोलते हैं, नौटंकी कल नहीं, जो कहा है राहुल गांधी का नाम गली नहीं, गली में सिर्फ शोर आप है आंकड़े दीजिए। और प्रधानमंत्री चौकीदार के लिए चोर जो है, शब्द दिए हमने हैं कहा था। वो दिखाता है इनकी गर्व से ताकत कहा था। खत्म हो गई। हमने नहीं बोला, इन्होंने not शुरू किया। acceptable। इन्होंने शुरू किया। Not acceptable। इन्होंने कोई शुरू माफी किया। मांगनी चाहिए हमने नहीं राहुल किया। गांधी को और इन्हें। इन्होंने तभी शुरू मैंने ये किया। बात उठाई। देहाती आप औरत देश मनमोहन के सिंह को किसने प्रधानमंत्री बोला? को क्या नहीं मस्करा? बनाएंगे। प्रधानमंत्री वो elected मस्करा प्रधानमंत्री। शब्द भी, प्रधानमंत्री नहीं थे। मस्करा शब्द भी नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल। एनीवे मस्करा शब्द Thank भी। you। देहाती हाँ, औरत मस्करा शब्द किसने नहीं। बोला भाई, था आप मनमोहन एक सिंह जी मिनट, को? एक बात आप मुझे मनमोहन बताइए। सिंह जी को देहाती एक औरत मिनट, बोलना अच्छा था। खून की वो दलाली मर्यादा थी। 2007 में I know, आप ये this is a- क्यों शुरू देखिए, हुई? endless आप ये endless शुरुआत हुई। ये खुद debate। चाहते हैं कि लेकिन वो मुझे नारा मालूम है यहाँ आप बुलंद कभी करें। लोग- हमने बहुत तो बहुत उस नारे के बारे में बोला बहुत नहीं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों तो लाजवाब, लाजवाब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सतीश जी, मुझे मालूम है आपके पास बहुत सारे सवाल हैं। अवधेश जी, थैंक यू सो मच। लेकिन आज की बहस सिर्फ यहीं रोक रहे हैं क्योंकि देश को जवाब दो।